क्या मुसलमान होना सजा है? क्या कार्रवाई धर्म देखकर हो रही है? क्या अतिक्रमण हटाने के नाम पर इंसाफ भी आधा हो सकता है? और सबसे बड़ा सवाल, क्या कानून सबके लिए बराबर है? ये सवाल हम नहीं पूछ रहे, ये आरोप हैं उस स्कूल संचालक के जिसकी स्कूल की मान्यता रद्द कर दी गई है और जिसकी बिल्डिंग पर ताले लगा दिए गए हैं। जोधपुर के चोखा इलाके से उठते ये सवाल आज पूरे सिस्टम को कटघरे में खड़ा कर रहे हैं। नमस्कार, मैं हूं आंचल और इस वक्त आप देख रहे हैं अपने शहर की खबर महारो जोधपुर। दरअसल करीब 10 दिन पहले राजस्थान के शिक्षा मंत्री मदन दिलावर ने जोधपुर के चोखा क्षेत्र में अतिक्रमण पर बने ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल की मान्यता रद्द करने के आदेश जारी किए थे। ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल है, उसकी मान्यता हमने वापस ले ली है। साहब ने सवाल पूछा, रीजन क्या रहा सर? क्योंकि वो अतिक्रमी जमीन पर बना हुआ था और उसके कारण से उन्होंने गलत तथ्य देकर के मान्यता ली गई थी और इसके कारण से उसको निरस्त कर दिया गया। इस आदेश के बाद बुधवार को जोधपुर विकास प्राधिकरण यानी जेडीए ने मौके पर पहुंचकर स्कूल की इमारत को सील कर दिया और अतिक्रमण हटाने की कार्रवाई शुरू कर दी। लेकिन इसके साथ ही एक बड़ा विवाद भी खड़ा हो गया। मैं इस वक्त खड़ा हूँ जोधपुर के डालीबाई चौराहे स्थित जो स्कूल है ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल, जो नर्सरी से लेकर 8वीं तक स्कूल थी। हाल ही में शिक्षा मंत्री मदन दिलावर जोधपुर दौरे पर आए तब मीडिया से बात करते हुए कहा था कि हमने स्कूल की मान्यता रद्द कर दी है क्योंकि उनका ये कहना था कि ये जोधपुर विकास प्राधिकरण की जमीन है जिस पर अवैध रूप से स्कूल का निर्माण किया गया है। हालांकि उसके बाद आज जेडीए ने जो है डीबी सिविल रेट पिटीशन के आदेशों पर राजघाट के रेफरेंस नंबर के बाद और इस जो चोखा का खसरा नंबर 699 है, यहाँ पर अवैध अनाधिकृत रूप से जो स्कूल बनी है इसको अपने कब्जे में लिया है। आज जो उपायुक्त है जोधपुर विकास प्राधिकरण की अदिति पुरोहित ने की टीम ने और जो ये स्कूल है, स्कूल के ताला लगाया गया, इसको भी सील किया गया और इसके ऊपर लिखा गया है कि ये संपत्ति जोधपुर विकास प्राधिकरण की है, यहाँ कोई प्रवेश ना करें। वहीं स्कूल प्रबंधन का दावा है यहाँ 160 बच्चे पढ़ते थे जो बिना किसी वैकल्पिक व्यवस्था के घर बैठने को मजबूर है। लेकिन इसी परिसर में करीब 11 बीघा जमीन में चल रहा मदरसा अब तक कार्रवाई से बाहर है और यहीं से स्कूल संचालक गंभीर आरोप लगाते हैं। उनका कहना है कि अगर जमीन में अतिक्रमण है तो फिर कार्रवाई पूरी जमीन पर क्यों नहीं हुई। संचालक का आरोप है कि स्कूल इसलिए सील किया गया क्योंकि वो मुसलमान है। उनका दावा है कि उनका मामला कोर्ट में विचाराधीन है, इसके बावजूद बिना उनका पक्ष सुने कार्रवाई कर दी गई। जो हमारे पर कार्रवाई की गई स्पेशल तरह एक विशेष संविधान के ऊपर की गई है, हमें ऊपर सिर्फ किसी तरह से ना तो हमें नोटिस दिया गया सर और ना हमें कोई मान लो चेतावनी दी गई। ये सिर्फ एक अखबार के अंदर हेडिंग आई, हेडिंग के अंदर कहा साहब आपकी मान्यता रद्द कर दी गई। मान्यता रद्द होने पर हमें दूसरे दिन आए और ये सिर्फ जब आने के बाद हमने कहा साहब ये स्कूल खाली करो और स्कूल की सारी मान्यता हमने रद्द कर दी है। तो सारे पेरेंट्स हमारे इकट्ठे हो गए सर, इनके सारे बच्चों का भविष्य और ये सारे जो लोग स्कूल के पेरेंट्स है वो हमारे ऊपर सारे मान लो हम पर आ गए और हम इन बच्चों को लेकर कहा जाए सर। लेकिन सिर्फ एक विशेष समुदाय होने वाले स्कूल होने से या मुस्लिम नाम होने को जैसे पर कार्रवाई की गई है, हम ये से बहुत परेशान है सर। रातों रात इनको आए और अभी भी आए इन्होंने साहब ये पूरी जत्था लेकर आए और पूछा जला कर कहने साहब हमें इसको खाली करना है, जबकि हमारा इसका स्टे है। स्टे होने के बावजूद हमारे पर कोई कार्रवाई की, हमने कहने के बावजूद भी हमने साहब स्टे दिखाया, हमने कोर्ट की कार्रवाई दिखाई, लेकिन हमारी मान्यता इन्होंने कुछ नहीं मानी, ना हमारी बात को माना। ये पेरेंट्स सारे दिन खड़े हैं सर, 160 बच्चे यहाँ पर पढ़ रहे हैं, लेकिन किसी तरफ इनको ध्यान नहीं गया इन बच्चों का क्या होगा, इन भविष्य क्या होगा और इन बच्चों को आधी की फीस स्कूल के अंदर कहाँ लेकर जाएंगे सर, आप ही बताइए, हम परेशान है। वहीं संस्थान के विधि सलाहकार अहमद हुसैन एक बड़ा सवाल उठाते हैं। उनका कहना है कि 9 जनवरी को कोर्ट ने यथास्थिति बनाए रखने के आदेश दिए थे, लेकिन उन आदेशों का पालन नहीं हुआ। इसके अलावा वो ये भी कहते हैं कि अगर ये जमीन जेडीए की ही थी तो फिर 2012 और 13 में तत्कालीन सरकार ने यहाँ 80 लाख रुपए खर्च कर क्यों छात्रावास बनवाया। प्रबंधन का दावा है कि ये जमीन 1990 से पहले से मौखिक रूप से वक्फ की गई थी और लंबे समय से यहाँ काबिज है। कुछ नहीं है सर, एक्चुअल में इस जमीन पे मेरा जो थी उसके हस्बैंड और मेरा सेटलमेंट पहले से टाइम से काबिज है। इस पे मेरा की कोई औलाद नहीं थी, उन्होंने इसको शिक्षा के काम के लिए वक्फ कर दी थी जमीन, कि भाई आप इसको शिक्षा के लिए काम में लो। और इसकी खातेदारी का डिक्लेरेशन सूट हमारा जो उत्तर में आज भी पेंडिंग है और 2002 के अंदर जो जिलाधीश जोधपुर द्वारा इस जमीन को तत्कालीन नगर सुधार न्यास को सेट अपार्ट कर दी गई थी।
जिसके खिलाफ हमने RMM अपील की, अपील हमारी खारिज हुई, जिसको हमने राजस्व मंडल अजमेर में चुनौती दी। राजस्व मंडल अजमेर ने अभी रिसेंटली 9/1/2026 को स्थगन आदेश पारित किया कि मौके की यथास्थिति बनाए रखें और रिकॉर्ड में कोई हेरफेर नहीं करें। इसके बावजूद हाईकोर्ट में भी हमारा मामला पेंडिंग है। हाईकोर्ट के अंदर हमने स्टे पिटीशन दायर की थी, जो हमारा स्टे पिटीशन खारिज की सिंगल बेंच ने, जिसकी अपील हमने डबल बेंच में की है। तो हमारी वो 27/1 को हियरिंग है और सुप्रीम कोर्ट के अंदर भी हमने जो है PIL जो डिसाइड की डबल बेंच DB बेंच ने, उसके खिलाफ SLP दायर कर रखी है। कुल मिला के हमारे सारे मामले पेंडिंग है। उसके बावजूद भी और रेवेन्यू बोर्ड अजमेर के फैसले को नकारते हुए प्राधिकरण ने उस जमीन को अपने कब्जे में ले लिया है। और सबसे महत्वपूर्ण बात यह है सर, जिस जमीन को JDA बता रही है कि इनकी ज़मीन नहीं है, JDA ने हमारे स्वामित्व मानते हुए 2012-13 में 80 लाख रुपए लगाकर छात्रावास का निर्माण कराया टेंडर के जरिए मैसर TSF एंटरप्राइज के द्वारा। तो अगर हमारा टाइटल नहीं था तो आपने 80 लाख का काम कैसे करवाया? कुल मिलाकर सर कंप्लेंटर जो हैं वो सत्ताधारी पार्टी के लोग हैं, उनका कॉम्बिनेशन है। तो सब कुल मिलाकर हमारी किसी भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं करते हुए एक तरफा कार्रवाई की जा रही है सर। ना हमारे को सुना जा रहा है, ना हमारे इस फैसले को जो रेवेन्यू बोर्ड को हमने पेश किया है इसको भी नकार दिया कि हम इसको नहीं मानते हैं। अभी क्या स्थिति है इस पूरी बिल्डिंग की? अभी स्थिति यही है सर कि DB में हमारा जो पेंडिंग है, स्टे पिटीशन अपीलिंग पेंडिंग है, जिसकी हियरिंग 27/1/2026 को होनी है। और जो PIL डिसाइड हुई थी हाईकोर्ट से DB बेंच से, उसकी अपील हमने सुप्रीम कोर्ट में SLP दायर की है, जिसकी हियरिंग शायद 25-26 तारीख को होगी। वहीं प्रशासन का पक्ष ये है कि ये पूरी जमीन पहले से UIT और अब JDA के नाम दर्ज है। ACP प्रतापनगर रविंद्र बोथरा के अनुसार JDA ने केवल पुलिस बल की मांग की थी, जो कि उपलब्ध करा दी गई और अब आगे की कार्रवाई JDA खुद कर रहा है। एक्चुअली आज JDA को ब्लू हेवन पब्लिक स्कूल को सीज करना था, तो JDA के जो पहले चल रही थी काफ़ी टाइम से, तो उन्होंने लगभग 100-125 के आसपास का जाब्ता मांगा था। तो हमने पूरा जाब्ता लगभग इनको प्रोवाइड किया था और ये जाब्ता कुछ 50-55 पुलिस लाइन से आए थे, कुछ सर्कल के थानों से भी आए थे। तो JDA इसको अपनी ज़मीन मानता है और उस पर लगभग 70 लाख रुपये इन्वेस्ट JDA के द्वारा किया हुआ माना गया था। इसलिए JDA ने इस स्कूल को आज JDA के अधिकारी अदिति रोहित मैडम के नेतृत्व में इन्होंने कब्जे में लिया है। बताया जा रहा है कि पिछले साल जुलाई में बीजेपी के पूर्व पार्षद शैलेंद्र भंडारी ने इस पूरे मामले की शिकायत सरकार को भेजी थी। मुख्यमंत्री कार्यालय से निर्देश मिलने के बाद JDA ने इस जमीन को अतिक्रमण बताते हुए कार्रवाई शुरू की। ये देखिए अंदर बोर्ड भी लगा दिए हैं कि ये जोधपुर विकास प्राधिकरण का है जो संपत्ति दिखाई गई है, जिसके बाद कार्रवाई की गई है। लेकिन अब है जो यहाँ पर जो कोषाध्यक्ष है उनसे हमने बात की, तो उनका भी ये कहना था कि एक विशेष समुदाय होने के चलते कार्रवाई की गई है। हालांकि जो पुलिस का पूरा जाब्ता मौजूद था और इसको सील कर दिया गया है, लेकिन अब ये पूरी जो ज़मीन है, ये जो पूरी स्कूल है अब JDA के अधीन रहेगी। हालांकि इनका कहना था कि 160 बच्चे हैं, अब उन बच्चों का भविष्य अधर में हो गया, लेकिन शिक्षा मंत्री ने कुछ दिन पूर्व ही इस स्कूल की मान्यता रद्द की थी और आज इस पूरी स्कूल को JDA ने अपने कब्जे में ले लिया। अब हालांकि अब ये देखने वाली बात होगी कि आगे क्या कार्रवाई होती है। अब सवाल यह है, क्या कार्रवाई कानून के तहत हुई या जल्दबाजी में? और अगर जमीन अतिक्रमण है तो कार्रवाई आधी क्यों? और सबसे बड़ा सवाल, क्या धर्म के आधार पर भेदभाव हुआ? और क्या बच्चों की पढ़ाई रोकना अंतिम विकल्प होना चाहिए था? फिलहाल स्कूल सील है, बच्चों की पढ़ाई रुकी है और मामला अदालत में है। अब देखना यह होगा कि न्याय की चौखट पर किसका पक्ष मजबूत साबित होता है। जोधपुर से एक खबर भेजी थी हमारे रिपोर्टर अशोक शर्मा ने। फिर हाजिर होंगे आपके शहर की एक और खबर के साथ। नमस्कार।